बात करते हैं पाकिस्तान और नेदरलैंड के बीच में जो भी मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान ने मैच तो जीत लिया है। लेकिन क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो इस काबिल थी कि आगे जो बड़ी टीम्स हैं अभी उनसे मैच होगा पाकिस्तान का, तो क्या वो पाकिस्तान इस परफॉर्मेंस के साथ सरवाइव कर पाएगा वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान और अभी जो मैच हुआ है पाकिस्तान का, उसमें अगर हम बात करें, पहले नेदरलैंड ने बैटिंग करी। अच्छा, इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट तो किया नेदरलैंड को 148 तक, 147 तक इतना टारगेट दिया था। सही। अच्छा, इसमें कुछ जो फास्ट बॉलर थे उसमें एक मिर्जा नाम का है आई थिंक, वो भी बस चल गया, विकेट्स नहीं उसने ज़्यादा। इसमें जो कमाल दिखाया है वो स्पिनर्स थे, जैसे कि नवाज है, इसमें अबरार ने लिए विकेट, साइम ने कुछ विकेट्स ले ली। तो स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत उसमें काम किया जिस पे लग रहा था कि हाँ स्पिनर्स ने बॉलिंग की है। फास्ट बॉलर शाहीन इतना नहीं कर पाया। अच्छा, जैसे तैसे इन लोगों ने 147 पे तो उनको स्ट्रिक किया। अब पाकिस्तान की फिर बैटिंग आती है। इसमें पहले तो भाई मैं साइम अयूब को ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि नो लुक शॉट मारना बंद कर दो बिलावज हमें। अब एक तो ये लोगों की भी गलती है कि होता क्या है कि एक प्लेयर ने शॉट मारा नो लुक शॉट, अब उस पे इतना उसको एडिट करके दिखा दिया कि वो प्लेयर अब जब देख रहा होगा ना उसके बारे में वीडियोस बन रही है, अब उसको चस्का लग जाएगा कि हाँ अब नो लुक शॉट ही मारेंगे क्योंकि हम बहुत कूल लगते हैं, ये लगते हैं वो लगते हैं। कोई कूल नहीं लग रहे होते हो, ये शॉट मारना भाई बंद कर दो। आपने देखा था कि किस तरीके से शॉट मारा था साइम अयूब ने? जैसा वो बॉल पे वो अननेसेसरी शॉट खेला था कि नो लुक शॉट मारूंगा तो वो कूल लगूंगा, कुछ नहीं हुआ, आउट हो गया। तो भाई सबसे पहले तो हम साइम अयूब साहब को एक अलग से ही कोच बना दो। एक कोच होता है जो टीम को सिखाता है, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, कि किस तरीके से बॉलिंग बैटिंग। साइम अयूब के लिए एक अलग से पीसीबी जो है अब मुझे लग रहा है कि कोच हायर करे, उसको बताए कि भाई तुमने नो लुक शॉट नहीं मारना, तुम्हें लुक शॉट मारना है, देख देख के शॉट मारना है। अगर देख के शॉट खेलना तुम बंद कर दो। भाई साहब आए, आउट हो गए। अच्छा, उसके बाद फरहान ने खेल लिया थोड़ा बहुत। बाबर आजम से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते T20 में कि वो वैसी इनिंग खेलेंगे इमरान नज़ीर जैसी। तो बाबर साहब भी आए, उन्होंने बैटिंग करी, आउट हो गए वो भी। तो जैसे जैसे अगर हम पूरे मैच की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में जो मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, कोई कमाल उम्दा परफॉर्मेंस नहीं थी, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी। जीत तो गए मैच। अब होता ये है कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, अब लोग ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा कि परफॉर्मेंस जी मैच जीता कैसे। अच्छा, 147 148 का टारगेट मिला, पाकिस्तान मैच जीता 3 विकेट से और आखिरी ओवर तक मैच गया। सबसे पहले तो ये बात कि आखिरी ओवर तक मैच गया क्यों? ये मैच आपको शुरू में ही 15 ओवर में निपटा देना चाहिए था। और 7 विकेटें क्यों गिर गई? आपके सामने नेदरलैंड की टीम है, कोई साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है कि आपकी 7 विकेटें गिर गई। और गिरे भी ऐसे हैं, आपने लाड़े लप्पे मार के आउट हुए। कोई एक ऐसा बैट्समैन नहीं था तो सेंसिबल होके खेल रहा हो, लाड़े लप्पे में हुए। एंड में फ़हीम अशरफ साहब जो हैं वो उन्होंने थोड़ा सा चौके छक्के वगैरह लगाए, उस पे भी उनका एक कैच छूट गया था। अगर वो कैच छूटता नहीं तो ये मैच आई थिंक चला गया था पाकिस्तान के हाथ से, उसके बाद कोई खेलने वाला था नहीं। वो कैच छूटा है तो उसके बाद 2-3 छक्के लगे हैं तो पाकिस्तान मैच जीता है। और आखिरी आखिरी ओवर तक मैच चला ही है। तो ये वही वाला सीन लग रहा था जैसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हुआ था पाकिस्तान का मैच, 2000 कब हुआ था ये, 2022-23 में। तो उसमें पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया था। तो ये भी यही लग रहा था कि भाई ये गया मैच, लो भाई, ये पाकिस्तान की पुरानी जो है प्लेयर्स की जो आदत है वही नज़र आ रही है कि गया ये मैच। चलो जैसे तैसे बच गए, खेल लिया फ़हीम अशरफ साहब ने, लेकिन अगर वो कैच पकड़ लिया होता तो फिर क्या होता? तो फ़हीम अशरफ साहब भी नहीं बचा पाते फिर तो। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि फ़हीम अशरफ ने मैच जितवा दिया, अब ये एक मुसीबत, अब लोग सर पे चढ़ा लेंगे फ़हीम अशरफ को। अब अगले मैच में देखना सारे उम्मीद लगा बैठे होंगे फ़हीम अशरफ से कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो आउट हो जाएगा, फिर बोलेंगे भैया खेलना नहीं आ रहा। तो अभी एक मैच से इतना बोलने की हमें नहीं ज़रूरत है कि पाकिस्तान अभी आगे जो है वो क्या सर्वाइव कर पाएगा, इतना चांसेस कितने ज़्यादा है नहीं है। जो परफॉर्मेंस अभी रही है पाकिस्तान की उससे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उस तरीके का, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। आप देखें, खुद देखें
कि ये क्या 3 विकेटों से जीतने वाला मैच था। इसको हमने ये वन साइडेड मैच नहीं हुआ है। ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आप वन साइडेड मैच जीतते हैं और अपना रन रेट अच्छा बढ़ाते हैं, जो नेट रन रेट फिर एंड में निकल करके आता है, जिसमें पाकिस्तान का होता है ये जो बाहर हो जाता है। तो ये मैचेस ऐसे होते हैं टीम के अगेंस्ट में खेलते इसलिए हैं, मतलब जो बड़ी टीम खेल रही होती है उसमें उसको चाहिए कि अपना रन रेट अच्छा करे ताकि आगे परेशानी ना हो। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने भी इंडिया के अगेंस्ट बॉयकॉट किया, विड्रॉ किया मैच से, तो वो 2 पॉइंट भी गए। तो सर्वाइव अगर ऐसे खेलेंगे तो सर्वाइव करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसको देखना पड़ेगा। अब दूसरी ये कि प्लेयर जो है वो, अगर मैं कुछ वर्ड्स गलत बोल दूँ तो बुरा लग जाएगा। अब प्लेयर जो है वो जो टीम में खेल रहे हैं, डेडिकेशन नहीं है इनकी, वो दिख रहा होता है कि किस तरीके से खेल रहे हैं। शादाब खान ने शॉट मारा, अब कैसा था वो शॉट, वो आउट हो गए। इस पे हमारे जो और दूसरे जो बैट्समैन थे वो भी लाड़े लप्पे में ही आउट हुए। बॉलिंग में भी कुछ बस असल में अब हुआ ये है कि जो नेदरलैंड की टीम है वो अभी जो है वो वंस इन अ ब्लू मून ही मैचेस खेलती, तो बैट्समैन की गफलत की वजह से जो है ना, गलती से ये विकेट्स मिल गई। कोई और टीम होती तो वो फिर 180 प्लस जाना था स्कोर। तो अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस इन टीम के अगेंस्ट ऐसी रहेगी पाकिस्तान की, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और रही बात बाबर आजम साहब की, तो अब उनकी हाइप इतनी बना रखी है लोगों ने, तो अब उनको लोगों ने ये भी मान लिया कि वो T20 के भी प्लेयर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डिफेंसिव प्लेयर कभी भी अटैकिंग नहीं बन सकता। अगर मैं ये बोलूँ बाबर आजम से कि भाई साहब इमरान नज़ीर जैसा खेल के दिखाएं, तो वो कभी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनका स्टाइल ही अलग है। और उनकी हाइप बन गई है, फेमस है, T20 में जगह बन जाती है, खेल लेते हैं, और यही है। और अगर बनती भी है सेंचुरी, हाफ सेंचुरी वगैरह, तो वो 40 पे 50, ये कोई T20 में कोई अच्छा स्कोर नहीं होता है। हाँ, 25 पे 50 बना रहे हैं तो समझ में आता है, 20 पे 50 उसके लिए फिर आपको बड़ी अच्छी पावर हिटिंग करना पड़ेगी। तो वो अब प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे ऐसे, लेकिन अब सिस्टम भी थोड़ा अलग ही है, तो क्या कर सकते हैं, चांस नहीं मिलता। बहरहाल राना जो फ़हीम अशरफ साहब हैं, उनका जो बैटिंग स्टाइल है वैसा ही है, तो खेल भी पाए वो एंड में, तो मैच निकल गया, जैसे तैसे निकाल लिया। लेकिन आगे पाकिस्तान के लिए अगर ऐसी खेलेगा तो सर्वाइव करना मुश्किल है वर्ल्ड कप। अच्छा, ये हमने बात कर ली। अच्छा, इसमें हमने इतने को ज़्यादा फोकस नहीं किया प्लेयर्स के रन्स के ऊपर, विकेट्स के ऊपर। ये अ, हमने बात की है परफॉर्मेंस ओवरऑल की, किस तरीके की रही परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा आगे। यही सेम इस तरीके का मैच हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में। अच्छा, इंडिया ने खेला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वार्म अप में, उन्होंने इतना कोई बेहतरीन खेला वहाँ पे, 200 प्लस तक का इनिंग स्कोर बनाया था। ईशान किशान ने तो बॉलर्स को छोड़ा ही नहीं, जहाँ बॉलर्स बेचारा बॉल करें वहीं पर ही शॉट मार दे, छक्के चौके। जिस तरीके की यूएसए की टीम थी, तो इंडिया ने भी कोई ऐसा वन साइडेड नहीं था वो मैच, यूएसए ने भी बड़ी जान मारी। अच्छा, इंडिया की बैटिंग की बात करें तो उसमें भी यही था कि मार धाड़ करके आउट है। तिलक वर्मा ने भी कोई शॉट मारने की कोशिश करी, आउट हो गए। ईशान किशन ने थोड़ा अच्छा खेलने की कोशिश करी, लेकिन वो भी कैच दे के चले गए। अभिषेक शर्मा तो साहब, अब मैं उनके बारे में यही बोलूंगा, चल जाते हैं तो ऐसा चलते हैं, लेकिन अब वो शॉट मारते तो हैं, लेकिन देखते नहीं है कि फील्डर वहाँ पे मौजूद है। उनको ये लग रहा होता है कि शॉट मारेंगे तो फील्डर के ऊपर से बॉल जाएगी, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता, वो आउट हो जाते हैं। वैसे ही इसमें भी आउट हुए। अच्छा, उनकी भी पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई इंडिया की। एंड में सूर्य कुमार यादव साहब आते हैं, थोड़ा सा अपनी टीम पे मेहरबान हुए, और इधर उधर शॉट जैसे वो खेलते हैं, आड़े टेढ़े खेल के खेल लिया उन्होंने, 84 रन बनाए अकेले, और मैच इतना इतना स्कोर कर दिया कि इंडिया जलालत से बच गया। हाँ, ये एक चीज है देखने वाली कि बस बंदा जलालत से, टीम जलालत से बच जाए, और यूएसए की टीम है अगर सामने हो, तो ऐसा अगर कोई प्लेयर खेल के बचा ले अपनी टीम को तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे जैसे करके इंडिया ने 161 बनाए, 162 का टारगेट दिया। अब बॉलिंग में भी शुरू में इंडिया ने लुढ़काए, आउट करे 11 पे 3। चलो 11 पे 3 कर दिए, उसके बाद वो मिलन और संजय करके 2 बैट्समैन थे, वो चले 70 तक लेके गए। फिर आगे और शुभम करके आया था, वो भी लेके गया। तो इसमें भी जो है साउथ यूएसए ने बड़ी टफ फाइट दी इंडिया को। हमें इनकी परफॉर्मेंस को प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि यूएसए ने अच्छा नहीं खेला। अब उसमें जो कैप्टन थे वो देख भी रहा था कि एफर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं बॉलर को कैसे करनी है। हाँ, एक चीज़ देखने में आई अमेरिका की, कि उनके जो प्लेयर थे बहुत जल्दी वो अगर गिर रहे हैं तो बाहर जाके बैठ रहे हैं, पूरे सही तरीके से फिट नज़र नहीं आ रहे थे। ये एक चीज़ थी, उनको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जिस तरीके से अभी परफॉर्म किया यूएसए ने, अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव करता है तो टफ टाइम देगा वो भी।
बड़ी टीम्स को। इंडिया तो मेरे ख्याल से ये अगर मैं कंपेयर करूं बाकी टीम्स के अगेंस्ट इंडिया को, तो इंडिया भी जो है वो मेरे ख्याल से उनसे बेहतर है। तो उस टीम को इतना टफ टाइम दिया, 30 रन से ही हारे तकरीबन 28-29 रन से आई थिंक। तो ये भी कोई मैं कहूँगा वन साइडेड मैच नहीं था, और इंडिया को चाहिए था कि वन साइडेड तरीके से जीतता और स्कोर जाना चाहिए था 180 प्लस, जो कि नहीं गया। इंडिया की टीम बैटिंग कोलैप्स कर गई, दुबई साहब भी आउट हुए गलत शॉट खेल के। तो अब यही है सवाल कि इंडिया क्या हो गया, मतलब इंडिया वो या तो वो खुद ही सीरियस नहीं थे कि यार सामने छोटी टीम है, चलो ऐसे ही खेलते हैं। तो बहरहाल इंडिया और हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो अभी इंडिया आगे, उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है वो दूसरी टीम को अलग से जीत सकता है वन साइडेड भी। तो इंडिया से हम ये नहीं कह सकते वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्या अनएक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं कह सकते, मे भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो इसमें यही है कि पाकिस्तान से यही ज़्यादा उम्मीद है कि भाई ये लोग का कोई भरोसा नहीं है। अगर सामने वो दूसरी वीक टीम भी आती है जो वंस इन अ ब्लू मून खेलती है, उनसे भी हार सकते हैं, जैसे कि अभी हुआ। ये बच गए नेदरलैंड से, वरना तो चले गए थे, आउट हो गए, हार गए थे। तो बहरहाल अब कितनी इम्प्रूवमेंट आती है, कितनी डेडिकेशन आती है टीम में, टीम प्लेयर्स में, तो हम वो आगे देखेंगे वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान अ, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है, सर्वाइव कर पाता है, और कैसी किसकी परफॉर्मेंस रहती है। ये परफॉर्मेंस तो ना ही रहे, बेहतर है कोई अच्छी परफॉर्मेंस ही हो, तो पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे भी वर्ल्ड कप में आगे जाने के। तो अब देखते हैं कि आगे के मैचेस में क्या बनता है पाकिस्तान का, और कैसी परफॉर्मेंस रहती है। जिस प्लेयर्स पे लोगों की नज़र है, बाबर आजम है, फरहान है, तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, साइम अयूब है। तो देखेंगे कि क्या होता है। और साइम अयूब साहब से भाई यही है कि नो लुक शॉट मत खेलो, खेलना बंद कर दो, देख के मार लो, अच्छी बात है, नहीं देख के मारोगे आउट हो जाओगे, तुम्हारे लिए भी नुकसान ही है, आगे जाके फिर तुम रिप्लेस कर दिए जाओगे। तो आंखें खोल के देख के मार लो, वो ज्यादा बेहतर है। कूल बनने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। तो अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे के मैचेस होते हैं तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात होती है आपसे।